अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में आज बात करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के हमारे पास लगातार रोजाना ये कॉल आता है, सर क्या टीआरई 4 का एग्जाम होगा, क्या टीआरई 4 आएगा, कितनी सीटों पर बहाली होगी, कब तक हो सकती है टीआरई 4 की बहाली। इसी पर आज हम आपको बताने वाले हैं, इसी पर हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट है और आप सबके लिए बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज है, अच्छी खुशखबरी है, तो इसी पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो को शुरू करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें, क्लासेस करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको एक जानकारी और दे दूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आपको उम्दा और मेयारी तैयारी AR डिजिटल पर करवाई जाएगी, उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर की। साथ ही साथ हमारे यहाँ UGC नेट, CTET, DSSB, बिहार STET वगैरह की भी तैयारी कराई जाती है उर्दू सब्जेक्ट की। तो उर्दू सब्जेक्ट से अगर आप रिलेटेड हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और दोस्तों, AR डिजिटल के एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा, मवाद मिलेगा। टेस्ट जब आप देंगे आपकी तैयारियों में निखार पैदा होगा, आपकी तैयारियों में चार चांद लगेगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी AR डिजिटल पर आए और जो है इसका फायदा उठा सकें, तैयारी कर सकें। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं टीआरई 4 के हवाले से जो खबर आई है कि वो क्या है। अगर आप देखेंगे ये आज के अखबार का कटआउट है, प्रभात खबर का है, आप देख सकते हैं। अगले वर्ष, अभी दिसंबर चल रहा है, आज 22 तारीख है, अगले वर्ष 70वीं मैन 71वीं PT के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। समझ गए आप? हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गई होगी बात कि बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग जो है, 70वीं मैन का एग्जाम, 71वीं PT के एग्जाम के साथ साथ टीआरई 4 के एग्जाम पर भी जोर देगा, यानी इसको कराएगा। आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी जगह लोग यूट्यूब पर ये रूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आने जा रहा है, लेकिन मैं लगातार आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि टीआरई 4 हर हाल में आएगा। इसकी वजह ये है कि टीआरई 4 का जो बजट है केंद्र सरकार ने ऑलरेडी बिहार सरकार को अलॉट कर दिया है, दे दिया है, तो इसलिए टीआरई 4 हर हाल में आएगा। ये बात जानता हूँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आएगा जरूर। आज की खबर में क्या है टीआरई 4 के हवाले से आप देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होने की संभावना है। असल में हो क्या रहा है? असल में हो ये रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो अभी तक 9-10 का ही रिजल्ट आया है, यानी 9-10 तक ही रिजल्ट आया, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10 का रिजल्ट आ चुका है और 11 और 12 का रिजल्ट नहीं आया। 11-12 यानी पीजीटी का रिजल्ट आएगा और इनकी काउंसलिंग भी होगी। अच्छा, काउंसलिंग के हवाले से अगर आप देखिएगा तो काउंसलिंग का भी डेट 2 बार ऑलरेडी चेंज हो चुका है। टीआरई 3 की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी, आप कह सकते हैं कि फरवरी में, कब? फरवरी में टीआरई 4 का जो है विज्ञापन आ जाएगा और आपको मार्च में आपको इसके एग्जाम होने की संभावना है। अगर आप देखेंगे इसी खबर में कहा जा रहा है कि वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। तो वही बात है, अगर आप देखेंगे काउंसलिंग टीआरई 3 की, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्कूल टीचर 1 to 5, उसके बाद जो है 6 to 8, 9-10, 11-12। पहले जो इसकी काउंसलिंग की डेट दी गई थी 23 से 28 दिसंबर दी गई थी, लेकिन अब इसको 9 से 16 जनवरी कर दिया गया। अच्छा, एक बात आप मजे की देख लीजिए, 9 तक तो यहाँ तक तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट नहीं आया जी। 11-12 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, इनके डिस्ट्रिक्ट को अलॉट कर दिया जाएगा, इनको डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। टीआरई 4 हर हाल में आना है। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे साथियों का ये भी कहना है कि सर
टीआरई 4 आएगा, लेकिन उसमें कितनी सीट होगी नहीं होगी तो आपको बता दें कि सीटों की संख्या भी काफी होगी। आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। इसकी वजह ये है, अगर आप देखेंगे टीआरई 1 क्या साथियों, टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3, 1 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 अभी नहीं हुआ है। 1 और 2 में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनके सर्टिफिकेट में बहुत सारी मतलब कमियां थी, जिसकी वजह से उनको नौकरी से निकाला भी गया। किसी का जो है मान लीजिए जनरल में है, उनको 90% CT8 में चाहिए, तो उन्होंने दोस्तों 82 पर उन्होंने जो है योगदान ले लिया, टीचर बन गए। लेकिन जब अब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं तो फिर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वो सीटें क्या हो रही है, खाली हो रही है। दूसरी बात, अगर आप एक चीज देखिएगा, जो पुराने हमारे टीचर हैं, यानी जिसको नियोजित कहा जाता है, वो लोग हैं। नियोजित वाले जो टीचर थे वो जो है बीपीएससी टीआरई 1 पास करके, बीपीएससी टीआरई 2 पास करके यहाँ टीआरई 1 टीआरई 2 में आ गए, तो यहाँ पर उनकी सीटें फिर से खाली हो गई हैं और कुछ लोग निकल रहे हैं। कुछ लोग स्कूलों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर टीचरों की काफी कमी है, तो टीआरई 4 में सीटों की संख्या भी अधिक होगी, ज्यादा होगी। आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से हमने आपको एक और खबर दिया था और हमने आपको बताया था कि देखिए, अगर आप देखेंगे तो टीआरई 4 में लगभग 1,37,000 जो है सीट रहने वाली है। मुझे लगता है 1,40,000 के आसपास जो है वो कहा गया था सरकार के द्वारा कि तकरीबन 1,40,000, मान लेते हैं अगर 1,37,000 भी आता है तो ये कोई कम सीटों की संख्या नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए बस आपसे इतना ही कहूंगा कि तैयारी में लग जाइए, मेहनत से पढ़िए और यकीन मानिए तैयारी करके निकाल के रहना हर हाल में। और आपको ये सोचना है कि ये आखिरी बहाली आ रही है, टीआरई 4 जो है ये आखिरी होगा, ऐसा आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 दिए हैं, टीआरई 3 भी दिए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है। उनसे बस इतना कहूंगा, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है, एक बार आप AR डिजिटल के साथ जुड़िए। AR डिजिटल आपको वही मवाद पढ़ाता है, AR डिजिटल वही चीज आपको पढ़ाता है जो बीपीएससी जो है जहां से सवाल बना, यानी बीपीएससी के सवालों का जहां से जखीरा है, जो जखीरा है बीपीएससी का, वहीं से AR डिजिटल आपको पढ़ाता है। इसलिए तमाम साथियों से बस इतना ही कहूंगा कि मेहनत से पढ़िए। अगर उर्दू सब्जेक्ट आपका है, उर्दू कवायद हो, उर्दू अदब हो, NCERT हो, SCERT हो, इंशाअल्लाहुल अजीज हम आपको मेयारी और अच्छे अंदाज में थ्योरी प्लस मारूजी सवाल और एप्लीकेशन पर हमारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। AR डिजिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप वहां पर टेस्ट दे सकें जी। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उसको ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहां पर हर अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। AR डिजिटल को फैलाने में, आम करने में हमारी मदद कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।